हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। अब 12th की पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं। तो पहली ये बुक है हमारी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर टोटल हमारे 9 चैप्टर्स हैं। इवन जो हमारी दूसरी बुक है उसमें भी 9 चैप्टर्स हैं। एंड वन बाय वन वी विल ट्राई टू कवर दीज बोथ दीज बुक्स। 11th में हमने ख़त्म करी, आपने बहुत साथ दिया एंड आई होप 12th में भी हम मिलके पढ़ाई करेंगे और बोर्ड में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर 1, दैट इज कोल्ड वॉर एरा। देखिए, पता है ये वाली बुक मोस्टली एसोसिएटेड है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से, कि वर्ल्ड में किस तरीके से काम चल रहा था। वहीं जो हमारी पहली वाली बुक होगी, दूसरी वाली, तो वो किससे कनेक्टेड होगी? वो कनेक्टेड होगी थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कोल्ड वॉर एरा, अब जो है ये टर्म यूज होता है कि कोल्ड वॉर होता क्या है। अरे वाह, कोई कह रहा है कि ठंड में जो वॉर लड़ते हैं ना उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। ना जी ना, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर इज नथिंग, एक ऐसा वॉर जो बहुत ही ज़्यादा प्रस्तुत नहीं है, कि आप कह नहीं रहे हो आप लड़ रहे हो, लेकिन आप लड़ रहे हो। इट्स मोर लाइक मौलिका एंड प्रेरणा। अगर आपने देखा है कसौटी जिंदगी तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज इट्स लाइक टीवी सीरियल की हीरोइन और वैम। दे आर नॉट चैलेंजिंग ईच अदर, बट हाँ, उनका राड़ा लगा ही रहता है। सो इट्स वही था, कोल्ड वॉर था। तो वर्ल्ड जो था ना, अगर हम कुछ साल पहले देखें तो दो मेजर सुपर पावर में डिवाइडेड था। दो ग्रुप्स थे, वर्ल्ड वॉर की सारी कहानी किससे थे वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि दो बड़ी पावर सामने आई। एक था यूएस और उसका अपना ग्रुप, और एक था यूएसएसआर और उसका अपना ग्रुप। तो उनकी अपनी तगड़ी वाली लड़ाई चलती रहती थी। तो जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन कहते हैं। तो इस कोल्ड वॉर में उन्होंने एक दूसरे पे डायरेक्ट अटैक कभी नहीं किया, बट दे अटैक्ड एक दूसरे को इनडायरेक्टली। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर वो दोनों लड़ रहे थे तो हम क्यों पढ़े भाई? अपने आप लड़ो मरो कुछ भी करो, हमें उससे क्या मतलब? बट मतलब है, अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में, इनफैक्ट जब वर्ल्ड का ये वो कोना है जो ये सुपर पावर्स थे, अगर इनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े होंगे तो इससे पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे असर आता है। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे असर आने के बाद जो है वर्ल्ड के डिमांड, सप्लाई, जॉब्स, ग्रोथ, सब चीज़ पे असर आता है, बिकॉज दीज वर सुपर पावर। उसके बाद खैर रिजल्ट वी नो कि यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे एंड यूएसए प्रिवेल हो गया एंड आज वो वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाता है। तो इस चैप्टर का कंटेक्स्ट है, ओवरव्यू यही है। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक। The end of the Cold War is usually seen as the beginning of contemporary era in world politics, which is subject matter of this book. तो इट्स जस्ट कि जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो एक ऐसा कंटेम्प्रेरी एरा हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, एक तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल गई, चेंज हो गई। उन्होंने कुछ ऐसा एक्सेप्ट किया, कुछ ऐसा देखा जो नहीं था नोन। तो उसके बाद से बहुत बदलाव हमें देखने को मिले। सो इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वार। तो चैप्टर शोज कैसे जो डोमिनेंस था दो सुपर पावर, दैट इज यूएस एंड सोवियत यूनियन, जिसको हम शॉर्ट में यूएसएसआर भी बोल देते हैं, was central to the Cold War. It tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world. The chapter views on non-alignment movement as a challenge to dominance of the two superpower and describe the attempt of non-aligned countries to establish a new international economic order as a means to attaining economic development and political independence. It includes with the assessment of India's role in non-alignment movement and asks how successful the policy of non-alignment have been protecting India's interest. अब देखो, जब दो सुपर पावर लड़ रही थी तो ऑब्वियसली सबसे एक्सपेक्टेड होता है कि हम क्या करें, किसी एक कंट्री के साइड में हो, या तो हम यूएस को चुने या हम यूएसएसआर को चुने। बट उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ही चूज नॉन अलाइनमेंट। उनकी एक पॉलिसी थी कि ना हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे ना हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जो खेल करना है तुम अपने आप करो, एंड हम इन सब पजड़ों से दूर रहना चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ टू सुपर पावर्स आर फाइटिंग एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग। तो वो कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं था, जो बाद में हमें भुगतना भी पड़ा। If I talk about USSR, Russia was the biggest part of it
एंड उससे पहले यूएसएसआर ने भी दैट कंट्री सपोर्टेड अस अ लॉट, हमें हर तरीके से उस कंट्री ने सपोर्ट किया था, लाइक चाहे वो हथियार देना हो, चाहे वो लोन्स देना हो, चाहे वो वर्ल्ड में एक पोजीशन इंडिया की बनवाना हो, उसमें यूएसएसआर हैज हेल्प्ड अस अ लॉट, बट वी ऑलमोस्ट लाइक नेवर डायरेक्टली सपोर्टेड दैट कंट्री। उस समय तो नहीं किया था बिल्कुल भी। सो नॉन अलाइनमेंट वॉज गुड नॉट, किस तरीके से था, कैसे असर हुआ, दिस वी विल कवर इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। अब दिस इज लाइक फोटोग्राफ, ये एक बढ़िया फोटो है, किस चीज़ के ऊपर है, ये है एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ टू मेजर centers of power. The two pictures above symbolize the victory of US and the USSR in the Second World War. American soldiers raising the US flag during the Battle of Zemo, Japan. ये रहा, ये झंडा फहरा रहे हैं यहाँ पे वॉर जीतने के बाद यूएस का। एंड दिस सेकेंड फ्लैग, सोवियत soldier raising the USSR flag on Reichstag building in Berlin, Germany, यहाँ पे। तो ये दो सुपर पावरफुल फोटोज हैं उस समय की, जो बता रही थी, डिपेक्ट कर रही थी कि दो पावर बन गई हैं। ये देखो कौन आया आपसे मिलने, ये तो गोलू भैया है, और ये कौन है, ये गोली दीदी है। ठीक है, वैसे इनके नाम अलग अलग है बट कोई बात नहीं, हम इन्हें गोलू गोली कहेंगे। भैया ये तो अमीर हो गए 11th से 12th में आते ही सीधा हवाई जहाज, इन्हें तो कुर्सी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। ओके, सो वी आर ऑन द वर्ल्ड टूर। ओ माय गॉड, वर्ल्ड टूर पे हैं, तो हम इमेजिन करते हैं हम भी इनके साथ में वर्ल्ड टूर पे ही हैं। एंड विल मीट यू इन डिफरेंट कंट्रीज। वाओ, अलग अलग देश में। देखा नॉलेज के कितना खतरनाक फायदा होता है, बैठे बैठे सारी कंट्री घूम लोगे। सो फील्स गुड टू बी अराउंड वेयर इवेंट्स हैव हैपेंड। चलो जी घूमने चलते हैं, उड़ान भरते हैं, शू। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा एक कंट्री है, उसमें कुछ मिसाइल क्राइसिस की बात करेंगे हम यहाँ पे। कहानी है अप्रैल 1961 की। So in April 1961, the leaders of USSR, that is Union of Soviet Socialist Republics, were worried. किस चीज़ worried थे वो? That the USA would invade communist rule Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of small island nation off the coast of the United States. तो उनको टेंशन थी बहुत